The next type formula is average velocity. Average velocity बच्चों की हम तभी फाइंड करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग वेलोसिटी वेरिएबल हो, तो हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम केवल डिफाइन करते हैं, तो ग्राफ इसका जस्ट पहले वाला ही होगा जो कि हमने वेरिएबल वेलोसिटी की टाइम पर निकाला था। तो इसका फॉर्मूला होगा वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। चलिए इस पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स यहां पर और लगाते हैं। जैसे केस 1, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन x1, x2 और वेलोसिटी v1 एंड v2 गिवन, तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग और वेलोसिटी अलग अलग आ रही थी, वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर ही आएगा टॉपिक। तो अगर हमें कहा जाए फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जानते हैं पहले इस फॉर्मूले से कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, पर टाइम गिवन नहीं है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखते हैं x1 प्लस x2 अपॉन टाइम t1 प्लस t2। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया हमने x1 x2, बट टाइम कैसे निकालेंगे? वी नो टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन velocity, right? So similarly t1 equals to x1 upon v1 and t2 equals to x2 upon v2, right? So we find average velocity formula x1 plus x2 upon x1 upon v1 plus x2 upon v2. Now case 2, अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन हो डिफरेंट टाइम पर एट टाइम t1 and t2, its velocity at this time v1 and v2. So find v average, means average velocity. Essentially v average formula is equal to x1 plus x2 upon t1 plus t2. तो देखो बच्चे यहाँ पर हमें टाइम तो गिवन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग गिवन नहीं है। सो वी नो x1 equals to टाइम इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहां से टाइम और वेलोसिटी से हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट। सो सिमिलरली x2 इक्वल्स टू t2 इनटू v2। सो x1 प्लस x2 अपॉन निकालना पड़ेगा वैल्यूज में, तो यह आ जाएगा t1 v1 प्लस t2 v2, राइट, अपॉन t1 प्लस t2। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। प्लीज नोट डाउन। बच्चों नेक्स्ट टाइप इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मींस बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में
उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही शॉर्ट होगा, और हम उस शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट और शॉर्ट टाइम इंटरवल में हम जो भी वेलोसिटी निकालेंगे उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग कभी भी सिंपली फार्मूला यूज नहीं करते हैं, बल्कि डेरिवेटिव फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन लेते हैं। मीन्स हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो dx फॉर्म में लेंगे, और यहाँ पर dx का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ x, मीन्स स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम। यहाँ पर हम लोग टाइम लेंगे, वो भी स्मॉल टाइम लेंगे, मीन्स dt स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है इनका रेशियो बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाय dt। अब हम इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, सो प्लीज नोट डाउन। हाँ बच्चों को 8 की प्रॉब्लम है, 2001 में आया हुआ है, और शीट पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। तो डेटा के हिसाब से या ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या करना है कि इस वेलोसिटी को हमें चेंज करना है सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। जब उसको चेंज करें तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, 45 इंटू 5.8 कर दो, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास उसकी वैल्यू वो क्या आती है, 9 2 80 एंड 9 5 45, सो 45/2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करो और इसका आवर तो आप चेंज करो सेकंड में, जो भी आपका एरिया है मीटर पर सेकंड में। तो हाँ न्यूमेरिकल्स में बच्चों हम ये बता रहे थे कि ये ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर है और ये किसी 850 मीटर लंबे ब्रिज से क्रॉस कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इस ब्रिज को पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल के लिए एक बड़ा ही शॉर्ट फॉर्मूला ये होता है कि हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ब्रिज की लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि हम तब तक ब्रिज को क्रॉस नहीं मानेंगे जब तक इसका लास्ट जो एंड है ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट है इसको क्रॉस ना किया जाए, ठीक है। तब तक हम इसकी लेंथ को इस ब्रिज को क्रॉस किया हुआ नहीं मान सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास सिंपल सा वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हमें इसमें इस ब्रिज को क्रॉस करने में लगा टाइम पूछा गया है। सो टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो पुट द वैल्यू, लेंथ ऑफ ब्रिज है 850 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन है 150 और वेलोसिटी 25/2। तो इसके बेस पर हमारे पास ऑप्शन आता है सी ऑप्शन 80 सेकेंड। आप लोग सॉल्व कर देखिएगा कितना आता है, 80 सेकेंड आता ही नहीं आता, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। This is another problem 16 need 2007। इससे कार जो है वो x y डिस्टेंस कवर कर रही है, जाते समय उसकी वेलोसिटी स्पीड vu है और वो x y के बीच में d डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट वापस रिटर्न करते समय उसकी वेलोसिटी dt है बट डिस्टेंस वही सेम है, मींस x पर वापस से आने में सेम टाइम जो कुछ भी हो बट डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी डिफरेंट है। तो हमें इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कि x से y और y से x तक आने में इस कार की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास तो सेम ही रहेगी, मीन्स d प्लस d, राइट। जाने में फिर वापस रिटर्न करने में जो डिस्टेंस हुआ d प्लस d।
बट टोटल टाइम t1 प्लस t2 हमें निकालना पड़ेगा. सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, वी नो सम नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. सो टाइम इक्वल्स टू मींस t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस v. तो इनिशियली अगर हम देखें जब x से y जा रही थी तो उसकी डिस्टेंस क्या थी d और इसकी स्पीड क्या थी v. Then similarly t2 equals to distance same v means v और वापस के टाइम पर y से x तक जाने में जो उसकी वेलोसिटी वो है vd. So this value put in this equation v average equals to 2d upon t1 is d upon vd plus d upon vd. तो अगर हम यहाँ पर d कॉमन लें तो देखो आप ये d और ये d दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो वी हैव नेक्स्ट टाइम 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vd, राइट. हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2vu vd अपॉन vd प्लस vd. दिस इज द एवरेज स्पीड between x, y. So we have the option, A option is correct. No doubt.